हेलो, वेलकम टू कर्मशिला क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग मैथ्स पेपर जो स्टैंडर्ड पेपर है क्लास 10th का, उसको सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं मेरे चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी कर दें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आज ये आप पता है कि सैंपल पेपर जो है, एक हमने बेसिक को करवा दिया पहले। आप अगर नहीं देखें तो उसको पहले जाकर देखें। बेसिक को पहले पूरा करवा दिया गया, 3 वीडियो में बना दिया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड पेपर को भी 3 भागों में बांटेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हालांकि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे। 20 में आपको टोटल 16 बनाना है और सेक्शन बी में भी 20 में सिर्फ 16 बनाना है और 10 में 8 बनाना है। टोटल 40 क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन दिया हुआ कितना रहेगा? 50 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलिए। आप कह रहा है कि द रेशियो निकालिए एलसीएम और एचसीएफ का लिस्ट कंपोजिट नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है। और लिस्ट प्राइम नंबर कितना होता है बताइए? तो लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4। और एचसीएफ कितना होता है? 4 और 2 का 2 होता है। रेशियो निकाल दीजिए, 2:1। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 5x प्लस 7y इक्वल टू 3, 15x प्लस 21y इक्वल टू k। आप जब देख रहे होंगे कॉन्साइड का क्या होता है, केस होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों बराबर होता है। तो 5 में अगर 5/15 करेंगे, 7/21 करेंगे, 3/k करेंगे, तो 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। तो 3 से काटेंगे, अब कितना रहना चाहिए था? 3 आने के लिए 9 रहना चाहिए था, तब 3 होता। मतलब k का वैल्यू 9 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक लड़की है जो ईस्ट की ओर 200 मीटर चलता है। तो आप पहले डायरेक्शन डिनोट करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट की ओर चलता है 200 मीटर, फिर ईस्ट पहुंचा यहाँ पे लड़की, फिर नॉर्थ की ओर मूव कर गई 150 मीटर। तो बताइए फाइनल डायरेक्शन से लेकर इनिशियल डायरेक्शन कितना होगा? तो आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है? 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 400 प्लस 225 मतलब 625। जब इसको निकालेंगे
तो 250 हो जाएगा मीटर। तो आपका कितना आ गया? 250 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आए। हाँ, ये मॉस का आवाज है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। करा द लेंथ ऑफ डायगोनल 24। एक डायगोनल है, हम फिगर ले लेते हैं यहाँ से, हमारे पास फिगर अवेलेबल है। यस, दिस इज द रोम्बस। जब ये रोम्बस है, अब इसमें क्या करना है? डायगोनल बनाना है। पहले तो नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। अब लाइन ड्रॉ करते हैं, डायगोनल बनाते हैं इसका। ए को डी से मिलाते हैं, बी को सी से मिलाएंगे। अब समझिए इस बात को। एक मिनट, वन मिनट। यस यस, ओके, दिस इज द आप देख रहे होंगे कि डायगोनल का एक 24 दिया है और एक 32 दिया है। 24 है तो इसका हाफ कितना होगा? 24। और 32 है तो इसका हाफ कितना होगा? 16। आप ये निकाल लीजिए AC। AC पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए। तो AC 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 20 आ जाएगा। अब कह रहा है कि बताइए कि एल्टीट्यूड कितना है। अब मान लेते हैं कि E हमारा बेस है, EB 20 है, EB 20 है, EB 20 है, EB 20 है, 20 है। अभी ये एल्टीट्यूड है इसका। तो बताइए 20 इंटू एच होता है कि नहीं? ये होता है। क्या होता है बताइए आप? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, बेस इंटू हाइट। अब पता है इसका अगर मान लिया रोम्बस रखता है तो इसका स्पेशल केस 1/2 D1 इंटू dt होता है। D1 कितना है? 32 है, और D2 कितना है? 24 है। इसको सोल्व कीजिए। 16 h इक्वल टू 16 इंटू 24/20, 10 12 टोटल मल्टीप्लाई किए तो आया 192/10 डिवाइड किए 19.2। ऐसे भी देख सकते थे। इसको जब भी मल्टीप्लाई करते तो 16 4 जा 24 और 24 को 2 से डिवाइड करते तो लास्ट में 2 आना चाहिए, यही होगा 19.2। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। 5 नंबर में आइए। दो फेयर क्वाइंस है, दो हम क्वाइंस लेंगे, तो दो क्वाइंस लेंगे तो हेड हेड आ सकता है दोनों बार, या टेल टेल दोनों बार आ सकता है, या एक हेड एक बार टेल आ सकता है, या टेल और हेड आ सकता है। टोटल कितना सैंपल प्रॉब्लम है? 4। कह रहा है कि मोस्ट वन हेड आना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। और न भी हो तो काम चलेगा, लेकिन मोस्टली वन हेड होना चाहिए। टू हेड कभी नहीं, तो ये तो कभी नहीं होगा। काउंट इसमें हेड है नहीं, लेकिन काउंट होगा क्योंकि मोस्ट हेड बोला है। इसमें एक हेड है, चलो हो जाएगा। इसमें भी एक हेड है, मतलब 3/4। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 6 में आइए। देखिए कह रहा है कि ए बी का स्क्वायर दे दिया है। एक चीज समझिएगा, थोड़ा हम समझाते हैं। अगर मैं दो ट्रायंगल लूं,
मान लेते ए बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है। देखिए अगर बोलेगा इसके साइड का रेशियो दिया हुआ, साइड का रेशियो ए बी बाई पी क्यू, तो इसके एल्टीट्यूड अगर मान लेते एम है, यहाँ पी एन है, एम रेशियो पी एन भी होगा। लेकिन अगर बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ए जो होता है साइड के स्क्वायर के बराबर एरिया होता है, याद रखेंगे, इससे बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है, मतलब अगर एल्टीट्यूड भी कहेगा, अगर मान लिया जाए कि हाइट भी बोलता है एम, तो एम का स्क्वायर बाई एम का स्क्वायर। अगर देखेंगे 4:9 है, तो ये तो एरिया स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना क्या है, ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, तो एम पी एन निकालना, मतलब ई रूट निकालना इसका, 4 का रूट 2 होगा और 9 का कितना होगा 3, मतलब 2/3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर में आइए। अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, शायद यहाँ पे। तो बीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए आप सबसे बढ़िया क्या कीजिए, पुट कीजिए, पहले ए नंबर ऑप्शन 0 रखिए। जब आप 0 रखेंगे तो 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो ए तो होगा नहीं, क्योंकि 2 आना चाहिए हमको। कितना आना चाहिए, तो बी नंबर ऑप्शन रखते हैं 90 डिग्री। 2 इंटू साइन 90 का वैल्यू रखें तो 1 आएगा, और cos 90 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया। यही आंसर है भैया, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप इसको चाहते हैं कि बेसिक से बताएं तो बेसिक से भी बना लीजिए। cos स्क्वायर बीटा की जगह लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर बीटा बराबर -1 ही पट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर बीटा बराबर 3, तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर 3 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अगर बीटा बराबर 1 है तो मतलब साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, बताइए, बताइए कितना होता है 1, तो 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का करेक्ट आंसर। खैर मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को आप सीधे, प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए डेसिमल होने के लिए, बताओ। डेसिमल होने के लिए मतलब रिपीटिंग नहीं होने के लिए, नॉन रिपीटिंग होने के लिए 2:5 होना चाहिए। 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। जिस फॉर्म में अगर रहेगा तो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। 9 नंबर, x बराबर a, यहाँ पे x बराबर a है और y बराबर b है। तो x बराबर a, जब आप एक अगर मान लेते हैं, ऐसा बनाते हैं, ई ए है और ई बी है, x बराबर a मतलब यहाँ से ऐसे इसको पैरेलल खींचेंगे, और y बराबर b तो ऐसे खींचेंगे। हमेशा x एक्सिस जो होता है, x बराबर a दिया हुआ है मतलब y का पैरेलल होगा, और y एक्सिस बराबर y बराबर b दिया हुआ है तो x के पैरेलल होगा। तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा कहीं भी कहीं, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। हमेशा ऐसे इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होता है। 10 नंबर, जब ये 0 0 है और e -5 और 6 होता है, जब ए और ई एक्स वाई, इसका डिस्टेंस हमेशा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई।
अब बताओ इसका अगर डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 का -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को आप माइंड में पढ़ लें। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, टोटल 41 होता है, सॉरी 61, सॉरी एक मिनट हम इसको इरेज कर लेते हैं, टोटल 61। √61। नेक्स्ट ए स्क्वायर, 10 नंबर देखिए क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन सॉरी। ए स्क्वायर इक्वल 23/25। ए बराबर क्या होगा, √23। अब 25 को अंडर रूट करें तो कितना हो जाएगा 5। तो बताइए इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इरेशनल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्वेल्व नंबर चाहिए, इसको थोड़ा सा हम पहले चलिए। हम्म 12 नंबर देखो क्वेश्चन, हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। एलसीएम x और 18 का दिया हुआ 36, मतलब एलसीएम दिया हुआ 36, एचसीएफ दिया हुआ है 2, नंबर दिया हुआ है a बराबर x और b बराबर 18। आप बताओ प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना बताओ, a x है ना, x करते हैं तो x यही आया, x इंटू b का वैल्यू 18 है, एलसीएम दिया हुआ है 36 और एचसीएफ दिया हुआ है 2, तो 18 दूनी 36, 2 बार में x बराबर 2 दूनी 4, 13 नंबर में आई है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री है, कह रहा है tan ए बराबर √13। तो आप बताएं cos ए cos सी sin ए sin सी, बट ये फार्मूला है cos ए प्लस बी का, लेकिन आपको पता नहीं है। तो ए tan ए बराबर √3 कब होता है, जब ए बराबर 60 डिग्री होगा, पता है ना। अगर नहीं पता तो सिर्फ प्रॉब्लम बना रहे हैं आप भाई, तो दिक्कत हो आपको, आप थोड़ा मेहनत करें क्योंकि नजदीक समय आ गया, बहुत नजदीक समय आ गया है, आप समझिएगा थोड़ा। तो ए कितना है, थोड़ा पेन हम बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ए 60 डिग्री है, तो ई बताइए सी कितना, ई तो टोटल 90 डिग्री है, ई कितना हो जाएगा, cos ए
60 डिग्री cos C 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। देखने में दोनों सेम लग रहा है, बस जब सेम है सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। आगे चले 40 नंबर। ABC एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ज्योमेट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है भाई, आप थोड़ा फॉर्मूला याद रखें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। C यहाँ है और B यहाँ है क्वेश्चन में, राइट एंगल पे C है भाई। 1:2 पे डिवाइड किया, मतलब E और E दोनों एंगल बराबर है, मतलब E जो एंगल है E एंगल बराबर E तो 90 डिग्री होगा और E 45 होगा, दोनों बराबर है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए कह रहा है क्या आपसे, अब पूछ रहा है सेक ए बाई कॉसेक ए, कॉसेक ए नहीं कॉसेक बी है, ध्यान देंगे। चलिए कॉसेक तथा सेक ए है ना, इसको हम यहाँ से लिखते सेक ए बाई कॉसेक बी। आप देख लेंगे क्वेश्चन सामने है, tan ए बाई कॉट बी, तो सेक ए की जगह 45 बाई कॉसेक 45 माइनस tan 45 कॉट 45। बताओ सेक और कॉसेक दोनों सेम होता है कि नहीं होता है? 45 पे सेम होता है 1/√2, तो अगर ये करेंगे उल्टा करेंगे तो √2/√2 माइनस tan 45 1 तो √2 से √2 खत्म, 1 माइनस 1 बराबर 0, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 50 नंबर में आइए, जबरदस्त क्वेश्चन है 50 नंबर, इसलिए आप 15 द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड ऑफ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.3, देखिए एक सर्कुलर व्हील है, ये 0.7 रेडियस है और ये डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है कितना? डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है 176 मीटर, तो कितना चक्कर मारा होगा? देखिए चक्कर मारने का मतलब मान लेते हैं चक्कर जो मारा n माना, एक बार में जो डिस्टेंस कवर करता है उस सरकमफ्रेंस के बराबर 2πr के बराबर, क्योंकि ये जो चक्का है
यही सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ही तो आपका चक्कर मारेगा। इक्वल टू 176 मीटर चक्कर मार, तो a इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू r का वैल्यू 0.7, 0.1 इक्वल टू 176 बाई 0.1 इंटू 2 इंटू 22 होता है 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 22 चौका 88, कितना आ गया 4/0.1, पॉइंट हटाएंगे 10, 40 चक्कर मारा होगा। इसको समझ में नहीं आया तो दोबारा आप देखिए या पीछे से बैक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोबारा उसको रिवाइज करने से खाली सिर्फ वीडियो ही आपको बड़ा हो सकता है, हो नहीं सकता इसमें, तो थोड़ा सा दोबारा मेहनत करें, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। तो अब देखिए, अगर मान लिया जाए ए बी बी सी सी ए बी सी और डी ई एफ, पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा पीडीएफ से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए आप पहले इतना नोट डाउन कर लें, नहीं तो फिर रोक के देख लें, हम इरेज कर रहे हैं थोड़ा, हम इरेज करेंगे, हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं ताकि हमें ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, देखिए 16 समझिएगा, हम पेन मोड ले लेते हैं। कह क्या रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, अब समझिएगा, ए हाँ नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब समझो भाई, कह रहा है कि ए बी 3 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, बी सी 2 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, सी ए 2.5 मीटर है, कोई बात नहीं, ई एफ कह रहा है 4, ई एफ 4। अब बताओ, 2 था तो कितना हो गया 4, तो 3 था तो दुगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2.5 था तो दुगुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 6 4 10 5 15 हो। इस प्रकार से इसको बनाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे, 6 4 10 5 15।
दिक्कत है तो बोले, होना तो नहीं चाहिए। 7 नंबर ये देखिए, ये आपका थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि आप जितना यहां तक ले, मान ले AD लिए बाई ए लिए, इधर भी वही ए बटा टोटल पे आ जाए AC, या ए कितना है डी बाई BC। इस सभी बराबर, जिस रेशियो में इसको हम लेंगे उसी रेशियो में ए भी ले सकते हैं आप। लेकिन अब हम चलते हैं आगे, इसमें तो हम समझा दिए आपको, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इसको बनाएं। AD है 3, BD है 4 और BC है 14। तो हम बताए थे ना 3 बाई ये टोटल BC है, तो ये टोटल कितना है 7 है, 4 और 3 7, DE बाई 14। यहाँ से 3 है तो यहाँ कितना है बताओ, 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और EDE बाई 14, 7 दूनी 14, DE बराबर 3 दूनी 6। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करें। चलिए आगे। 18 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 4 tan बीटा बराबर 3, जाइएगा थोड़ा पानी रगड़ने से। हाँ समझे 18 नंबर क्वेश्चन। tan बीटा इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब पूछ क्या रहा है कि 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा बाई 4 sin है, सॉरी 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। अब बताएं हमें tan बराबर क्या होता है, sin बीटा बाई cos बीटा, एक फॉर्मूला होता है, आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। तो साइन के जगह पे 3 रख दीजिए और cos की जगह 4 रख दीजिए। 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 बाई 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। आप बताइए 4 इंटू 3 है ना, 3 है भाई, तो चढ़ती है 12, 12 में से 12 गया 0, 0 बटा कुछ भी समथिंग क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर सही है, ऑप्शन ए सही है भाई, अगर आपको समझ में आ गया हो तब। अब आए क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। वन इक्वेशन जो है -5x प्लस 7y बराबर 2 है, तो बताइए सेकंड इक्वेशन कौन सा होगा जो इसी पे होगा, डिपेंडेंट होगा। तो भाई जिस रेशियो में ई है, जिस रेशियो में ऊ भी होना चाहिए। तो आप बताइए, अगर आप मान लिया जाए कि यहाँ 10, देखिएगा -5x प्लस 7y, आपको कह रहा है कि 10x, तो 10x करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो। -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x, चलो कोई बात नहीं। लेकिन माइनस प्लस माइनस 14/14 तो है नहीं, माइनस में है यहाँ पे नहीं, तो ये खत्म। अब ये करेंगे -10x
तो ई भी खत्म। यही ऑप्शन आपका, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझिएगा बात को, अगर इसको करते तो सीधे दिख रहा होगा -2 दूनी 4। डी नंबर ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स की बताइए कितना टोटल आपका नंबर है भाई, आउटकम्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 2 5 2 7 2 8 9 10। तो टोटल होता कितना? टोटल इंग्लिश अल्फाबेट 26 है, इसमें है कितना? 11। 11/26 आंसर। सेक्शन ए कंप्लीट हुआ आपका। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेक्शन बी में, सेक्शन बी के लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? अच्छी तरीके से अपना ध्यान रखें। बाय। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो भाई ये तो पाप वाली बात है। कोई बात नहीं, धन्यवाद फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं न्यू सेशन में।